मेरे पास बड़ी खतरनाक खबरें आ चुकी हैं। मतलब खबरें ऐसी है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि आखिर हो कैसे गया। 1000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए, तो ये कहना कि वो आ गए। करेंगे पाकिस्तान के खंड खंड होने की। नए साल पर पहले पाकिस्तान पर डबल अटैक हुआ है, लेकिन नए साल में पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक भी होने वाला है, जिसका मतलब है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। तालिबान के पास इस समय 1,50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अब तक रक्षा बजट का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया। बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का कब्जा अभियान तेज हो गया है, तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि पश्तून या जो वहां के हैं अफगान, ये हमें ठोक रहे हैं, इंडिया ने साजिश कर दी। अफगानिस्तान तो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं ना मानता, ठीक है। वो तो एक उसको इमेजिनरी लाइन कहता है, वो ये नहीं कहता कि ये बॉर्डर है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। एक बात बताइएगा, लड़ाई टीटीपी और पाकिस्तान की चल रही है, अफगान हुकूमत का प्रॉपर साथ मिल रहा है उनको, इसके बीच में क्या छुपा हुआ मकसद है अफगानिस्तान का, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या वो अपर हैंड रखना चाहते हैं पाकिस्तान पर, क्या करना चाहते हैं? और आप क्या समझते हैं तारड़ साहब, जो हमारा 2024 रहा, क्या हमारा 2025 भी ऐसे ही हो? तो क्या लगता है, क्या ये, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है टीटीपी अटैक करेगी तो अफगानिस्तान का सपोर्ट उनको मिलेगा, क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग इख्तियार कर गई है या जंग होने वाली है हमारी? देखिए, बात दरअसल ये है कि दो चौधरी हैं, ठीक है ना, और एक चौधरी ने वो लोग है ना उनको पनाह दी हुई है। अगर वो उन पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनकी कंट्री पे हमला होगा। जब उनकी कंट्री पे हमला होगा तो वो जाहिर सी बात है लड़ाई करेंगे, और ये लड़ाई जो है ना, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है फौजी तो मरते ही मरते हैं, क्योंकि वो तैयार होते हैं जंग के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो आम सिटीज़न होते हैं। अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हो गए, पाकिस्तान के सिटीज़न हो गए, जो बॉर्डर के करीब करीब सिटीज़ हैं ना, वो सब की सब तबाह हो जाएंगे। जैसे भी अगर इस तरह की चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो ये खाना जंगी बल्कि वर्ल्ड वार की जो है ना सूरत दिखती है। अभी आप देखो इसराइल की और उधर वार चल रही है, और अपना ईरान और वो जो है उनके इसराइल भी शुरू हो गया। इसके अलावा आपकी सीरिया की अलग ही चल रही है। इसके अलावा आपकी रशिया और यूक्रेन वार चल रही है। इस तरफ एशिया की तरफ ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना, अब जाहिर सी बात है जब एक तरफ से जंग होगी ना, तो जो उसके नेबरिंग कंट्री होंगे ना, उनको भी होता है कि आज ये यहाँ पे आए हैं तो कल को हमारी तरफ भी होता है। अमीर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से दोनों कंट्रीज का आपस में कोई खास आना जाना या बातचीत नहीं थी। तो हमारे साथ से सादिक खान जो है जो कि पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए, उन्होंने मुलाकात की है, और ये कल की बात है। कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए। क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको बल्कि मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर, और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए या उनकी जाने गई हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है वो 570 जो थे वो फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के लोग हैं, और 357 सिविलियंस हैं।
तो अब जाहिर है अगर सिविलियन की जाने ज्यादा गई होती तो हमारे लोगों को कोई आपको पता टेंशन नहीं होती, लेकिन उनके अपने लोग क्योंकि ज्यादा हैं, 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी ये टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का उसका ज्यादा हो रहा है, लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है सर। देखिए मुझे बात सुनो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा अफगानियों को सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है यार 800 बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक्स करे हैं, 900 लोग ही मारे, फिर एक अटैक में एक आदमी एवरेज आता है, क्या फर्क पड़ता है? फिर या तो होना कि 100-200 आदमी मरे हों इकट्ठे होकर एक एक अटैक में, तो फर्क भी पड़ता है। 800 में 800 अटैक किए उन्होंने, 900 लोग सिर्फ गए, आपको लगता है हल्के में लेते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल नहीं है, तो मुझे लगता है इसलिए आप थोड़ा उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है, मगर बात सारी है कि अफगानिस्तान जो है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट नन ऑफ देम बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द ड्यूरेंट लाइन। वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर ये एक बदनुमा दाग है ड्यूरेंट लाइन। और जब ये जो कह रहे हैं ना काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन जिसको आप काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन जो ड्यूरेंट लाइन को बता रहे हैं, अफगान मानते हैं इमेजिनरी यार इसको। उनकी लड़ाई इस चीज के लिए है कि पाकिस्तान ने, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ये, अच्छा मैं उस चीज पे आ रहा था कि ये लोग बड़े परेशान हो रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडियो में कि इंडिया ने साजिश कर दी है हमारे साथ। और इंडिया, यार एक बात बताओ, ये कहते हैं कि पश्तून या जो वहां के हैं अफगान, ये हमें ठोक रहे हैं, इंडिया ने साजिश कर दी। चलो इंडिया ने साजिश कर दी, जब ये यूएसएसआर को ठोक रहे थे तब किसने साजिश करी थी? जब ये अमेरिका को ठोक रहे थे तब किसने साजिश करी थी? ओ भाई, आप जो बंदा जी, यहां पे मैं पश्तूनों की बात कर रहा हूं, जो बंदा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इज्जत से नहीं जी सकता तो ये जिंदगी बोझ है, मैं नहीं जीना चाहता। जो टिपिकल पठानों का माइंडसेट है, पश्तूनों का माइंडसेट है कि अगर इज्जत की जिंदगी नहीं है तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। वो जब उस लेवल पे आके लड़ाई तुमसे कर रहा है तो तुमने क्या उसके साथ लड़ना और क्या तुमने उसके साथ बातचीत करनी है? आज की तारीख में ये लोग गोल घुमा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि इंडिया ने ये कर दिया, रॉ ने ये कर दिया। भाई इंडिया और रॉ की बात ही नहीं है। वो आज से नहीं, वो 2-3 हजार साल से लड़ रहे हैं। पश्तून आज से लड़ रहे हैं, इतिहास है सर। और जो कहा जाता है, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है जो यूट्यूब पर भी हैं और इंडियन मीडिया पे भी, वो कहते हैं कि जी 15,000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो वो 15,000 बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। टीटीपी के तो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर, केपी और कहाँ रहते हैं आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। तो ये कहना कि वो आ गए हैं, ये शायद थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ ये जरूर है, क्या वो अटैक ज्यादा कर रहे हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है केपी के, वो बेचारा भी भत्ता देते हैं, तो जब जाके वो अपने एरिया में घूमते हैं, वो टीटीपी वालों को भत्ता दे रहे हैं। तो मतलब इसमें अच्छी खासी एक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक कॉमेडी मूवी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे, लेकिन इस वक्त बहरहाल हमारी वाट लगी हुई है और ये टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती। उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, क्या विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस, तो वो फिर अंदर वापस आके फिर टीवी देखने लगते थे। तो वो बात सारी ये कि, लेकिन अब वही चीज अफगानिस्तान उसको बढ़ाता चला जा रहा है। और उसके ऊपर हैरत की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बात कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है और वो एक गलत चीज है, और यकीनन उस पर बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हमने पैसा लिया अमेरिका से और फिर हमने कहा ठीक है ड्रोन ले जाके उधर फेंक दो।
हमने कुछ नहीं किया, जगह दी है, ड्रोन अमेरिका लेके गया, अमेरिका नहीं गिरा। लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है कि अमेरिका इस वक्त भी अपनी जंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए लड़ रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो निकल तो गया। यानी आप सोचिए अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, 20 साल रहने के बाद अमेरिका को भागना पड़ा, वो भी ऐसे कि अपने हथियार छोड़ के भागे, जैसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भागे, अपनी चीजें भी लेके नहीं गए। अब वही चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर पाकिस्तान टफ टाइम देख रहा है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो सेफ रहेंगी, इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाले तो किसी को नहीं देखेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे बोला जाता है आप जिसका अन्न खाती हैं यानी कि खाना खाते हैं उसको आप छोड़ देते हैं या उसी की भाषा बोलनी शुरू करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2.5 लाख टन आपने कभी इतना खाना देखा भी नहीं होगा पाकिस्तान में, उतना तो हमने दान कर दिया अफगानियों को। बट मुद्दा वही है कि आपने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो अफगानिस्तान में जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते भी नहीं है। उसका रीजन है ये गर्दन सभी को प्यारी। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें याद है जब पाकिस्तान बन रहा था तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच अपोज्ड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तारीख है। बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। बिल्कुल। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है। मैं समझता हूं कि ये जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है हमारी तरफ से, इट्स ए वेरी माइल्ड स्टेटमेंट। वी मस्ट टॉक टू देम आई टू आई कि भाई हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। ये क्या अजीबोगरीब इत्तेफाक है। हमने तो अपना नुमाइंदा खसूसी वहां भेजा हुआ था आपके पास जिस दिन ये हमला हुआ हम पर। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेंशंस देखनी चाहिए। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री। ये मेरी बात तवज्जो से सुने आप। इसके अगर रास्ते हम ना खोलें तो ये तो आप देखें सिवाय ईरान के कोई रास्ता नहीं है उनके पास दुनिया की तरफ। आप देखें शायद जरूरिया जो है जो लाइफलाइन होती है किसी कौम की वो सब यहां से जाती है। आपका टोटल बिजनेस पाकिस्तान के साथ है, अफगान ट्रेड के तहत है, जिस भी रंग से है। हम ना हो तो आप कहां के हैं? और इसके बावजूद आप हमें बताएंगे कि जी आप हमारे बॉर्डर पर अटैक करेंगे या अटैक होने देंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं समझता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काबुल गवर्नमेंट को ये बात बावर करानी चाहिए कि दे हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉर्डर्स बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग योर बॉर्डर्स। और अगर आप उनको खुला छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हम 29 लाख महाजरीन को खुला छोड़ें कि वो आपके ईंट से ईंट बजा दें। विल दैट बी फाइन? विल दैट बी राइट? महाजरीन को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले शुरू में आप ये कहते थे कि जी ये आपके लोग हैं, इन्हें आप ले जाएं यहां से। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हथियार फेंक दें, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफा निभाने का अहद करें, दे आर मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं करेंगे, तो हमारा कसूर तो नहीं है।